एक नई शादी, नई शुरुआत और एक सपना साथ जीने मरने का। लेकिन जब हनीमून ही कब्रगाह बन जाए, जब सुहागरात की अगली सुबह दूल्हा वापस ही ना आए, तो शक किसी और पर नहीं, घर वालों पर ही किया जाता है। राजा रघुवंशी को क्या पता था कि वो जिस लड़की के साथ सात फेरा लेकर उसको अपना जीवन साथी बना रहा है, वो लड़की ही उसकी आखिरी सांसों की गवाह और जिम्मेदार बनेगी। मेघालय के एक खूबसूरत वाटरफॉल की गहराइयों में छुपा है एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को हिला के रखा है। जी हाँ दोस्तों, क्या ये हादसा था या प्लान किया हुआ मर्डर? जवाब बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। मैं मोहम्मद नौशाद खान और आप देख रहे हैं क्राइम हलचल, जहां हम दिखाते हैं सच्ची कहानियां जो रियल केस होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है राजा रघुवंशी की, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी और शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसकी पत्नी द्वारा उसकी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राजा रघुवंशी 29 साल का इंदौर का निवासी, पढ़ा लिखा, स्टेबल नौकरी करने वाला व्यक्ति, जिसकी शादी तय हुई थी सोनम कुशवाहा से, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। वो सुंदर और सुशील दिखने में थी और अच्छी लड़की थी। 11 मई 2025 को दोनों की शादी हुई। ज़्यादा खुश था। उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जिंदगी की नई शुरुआत। उसके बाद वो हनीमून के लिए मेघालय के सोरो चेरापूंजी जाने वाले थे। शिलोंग और चेरापूंजी में 3 दिन तक घूमने का प्लान था। लोकल गाइड बताते हैं कि राजा बहुत खुश था और सोनम कई बार अकेले में किसी से फ़ोन पर बात किया करती थी। और 23 मई को दोनों निकले साओडोंग वाटरफॉल देखने के लिए। उसके बाद राजा का मोबाइल ऑफ हुआ और ऑफ होने के बाद राजा कभी वापस लौटा ही नहीं। जी हाँ, सोनम 24 मई को खुद अकेले इंदौर वापस लौट आई और बोली, मैं घूमकर लौटी तो राजा होटल में नहीं था। मैंने सोचा शायद वो नाराज़ होकर कहीं चला गया होगा। 2 जून को मेघालय पुलिस को एक शव बरामद हुआ वाटरफॉल के नीचे, जिसका बुरी तरह से चेहरा कुचला हुआ था। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि वो राजा रघुवंशी का शव था। फिर उसके बाद पुलिस को शक हुआ सोनम पर, क्योंकि राजा के शरीर पर चोट के निशान मिले हुए थे, गले पर उंगलियों के निशान थे, चेहरे पर पत्थर से काफ़ी बार हमला किया, जैसे चेहरे को मिटाने की कोशिश की गई हो। जेब में मोबाइल, पर्स, सब चीज़ चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी से पता किया तो राजा और सोनम 23 तारीख को एक साथ होटल से गए, मगर उस होटल में जब वापस आई तो सिर्फ सोनम, और इस वजह से पुलिस और घर वालों को पूरी तरीके से सोनम पर शक हुआ। पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ सोनम के कॉल डिटेल्स में एक नाम बार बार आ रहा था, वो था राज कुशवाहा का, जो सोनम का पुराना प्रेमी था। उसने अपनी सोशल मीडिया पर भी सोनम के साथ डीपी लगा रखी थी, जिसको सोनम ने शादी से कुछ दिन पहले ही डिलीट करवाया था। राजा की शादी सोनम के लिए एक मजबूरी थी, लेकिन राज और सोनम का रिश्ता अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। जांच में सामने आया कि सोनम ने ही 4 लोकल क्रिमिनलों के साथ मिलकर राजा की हत्या करवाई है। राज ने उन्हें निर्देश दिए थे कि वाटरफॉल के पास मौका मिलने पर राजा को ख़त्म करने के। हत्या के बाद सोनम ने पुलिस को गुमराह करने की भी साजिश रची। पैसे ट्रांसफ़र और कॉल्स के सारे सबूत मिले। 8 जून को सोनम को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने राज और उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया। धारा 302, 120 बी, 201 के तहत केस दर्ज किया गया। सोनम ने कोर्ट में अपनी चुप्पी तोड़ी। राजा के पिता ने बयान दिया, हमने सोचा था बहू
घर में लाए हैं तो लक्ष्मी बनकर घर को संभालेगी, लेकिन ये तो हमारे घर के लिए यमराज बन गई। एक हनीमून जो यादगार बनना था कब्रगाह बन गया। एक रिश्ता जो विश्वास से शुरू होता है मौत पर जाके ख़त्म हो गया। ये कहानी एक राजा की नहीं, उन सब व्यक्तियों की कहानी है, उन सब की कहानी है जो प्यार के नाम पर धोखा खाते हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि लोग विश्वास के लायक हैं? क्या हमें अपने इस तरीके के लोगों पर विश्वास करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।